गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद एचआर के। इधर काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी व्यस्तता थी। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल या अब तक जितने गवर्नर जनरल या वायसराय या भारत का जो वायसराय हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को 1773 से 1785 में। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। बंगाल में द्वैध शासन का अंत हो गया। घेरी की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप वारेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया है। वर्ष 1781 में बनारस के राजा चैत सिंह द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स की काल में ही हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और साल बाई की संधि जो 1782 ईस्वी 1776 ईस्वी में हिंदू विधि की प्रमुख पुस्तक मनुस्मृति का अनुवाद जो था कोड ऑफ जेंटुलॉस के नाम से हुआ। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। भारत में न्यायिक सेवा का जनक हम लोग वारेन हेस्टिंग्स को कहते हैं। अब अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। अपीली न्यायालय और निम्न स्तरीय न्यायालय की स्थापना। वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी और सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और वहीं पर उसकी कब्र स्थित है। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिज़ाइन किया। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक माना जाता है। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी। 1793 में प्रथम चार्टर एक्ट पारित हुआ। अहस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई। खरदा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। सहायक संधि की शुरुआत 1798 ईस्वी। क्रमशः हैदराबाद सबसे पहले, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर के साथ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी एवं बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। सर जॉर्ज बारलो 1805 से 7 ईस्वी कार्यवाहक गवर्नर थे। अपने जुनून एवं नीतिगत फैसले का ब्रिटिश क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को छोटा कर दिया। 1806 ईस्वी में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 ईस्वी। 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने संधि पर हस्ताक्षर किया था। 1813 ईस्वी का द्वितीय चार्टर एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी के बाद अहस्तक्षेप की नीति। 1818 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्ति। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी। बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाना 1820 ईस्वी। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों एवं प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करना। सर्वोच्चता की नीति पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटशिप आरंभ की। अगला है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 ईस्वी का सैन्य विद्रोह बैरकपुर में हुआ। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के मध्य यानडूब की संधि हुई। लॉर्ड एडम्स 1823 ईस्वी, यह स्थापना गवर्नर जनरल था। इसके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
इधर देखें, हाँ ठीक है। अब अगले हैं भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर रह चुका था। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कछार का साम्राज्य में विलय किया। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। 1835 ईस्वी बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों जिनमें सदर अमीन के पद से 700 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था पर नियुक्त किया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किसी भारतीय को धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोकने पर प्रतिबंध लगाया गया। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 कि प्रेस एक्ट के तहत समाचार पत्र पर लगी पाबंदी हटा ली गई, इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में हुआ। शाह शुजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के मध्य त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई थी। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। 1842 से लॉर्ड एलनब्रो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 द्वारा हुआ। एलन बरो के कार्यकाल में कुशल आक्रमणता की नीति का आरंभ हुआ। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से ही हुई। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 48 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ। हॉर्डिंग ने खोड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा का दमन करने के लिए कैम्पबेल की नियुक्ति की। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी। डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा या पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने 1850 सिक्किम के राजा पर 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम का विलय कर लिया गया। व्यवगत के सिद्धांत का शुभारंभ। व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य सबसे पहले सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर, फिर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856 को शासन का आरोप लगाया अवध पे। भारत में रेलवे का जनक 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन। 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल। 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। 1852 में भूमि जागीरों की जांच हेतु इनाम कमीशन का गठन। भारत ने पहली बार PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। 1854 में भारत में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। 1854 में प्रथम विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधित डिस्पैच की शुरुआत की गई। अब भारत के वायसराय आ गए। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 ईस्वी एंड 1858 से फिर 62। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय। अब यहाँ से वायसराय शुरू हो जाएंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की। कंपनी के शासन का अंत हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। महालेखा परीक्षक पद का गठन। 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित। 1 नवंबर 1858 से रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया।
कंपनी शासन की समाप्ति एवं ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष नियंत्रण। फरवरी 1860 ईस्वी में भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित भारतीय दंड संहिता तथा अपराध विधान सभा CRPC 1861 को लागू किया गया। राज्य विलय नीति व्यवगण नीति का परित्याग किया गया। पोर्टफोलियो अथवा मंत्रिमंडल प्रणाली लागू की। सेना में रेजिमेंट व्यवस्था का प्रारंभ और प्रशासनिक पुनर्गठन। 1862 से 63 लॉर्ड एल्गिन प्रथम बहावी आंदोलन का दमन किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69। 1865 में ब्रिटिश साम्राज्य ने भूटान पर आक्रमण किया तथा भूटान का विलय कर लिया। अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिससे कुशल आक्रमणता के नाम से जाना जाता है। 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। भूमि रक्षा कानून पारित हुआ। 1866 में उड़ीसा में तथा 1868-69 में बुंदेलखंड में राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा। हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। 1869 से 72 लॉर्ड मेयो काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1871 से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई। 8 फरवरी 1872 से एक अफगान शेर अली अफरीदी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। यह भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुई। 1872 से 76 लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। 1873 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 पारित करके बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया। बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेजा। यूरोप में एशिया के मध्य स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटिश के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हेतु नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये का दान दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80 यह प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य जगत में यह ओवन मेरिडिथ नाम से प्रसिद्ध है। 1876 से 80 के मध्य बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा। 1878 से रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई कि राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पारित कर 1 जनवरी 1877 को आयोजित दिल्ली दरबार में विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित। लिट्टन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ था। वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में किया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल या वायसराय। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित। 1882 से रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन किया जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। श्रमिकों की दशा में सुधार हेतु प्रथम कारखाना अधिनियम पारित 1881। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त। नगर में नगरपालिका का गठन किया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन ने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति। सन 1883 में
ची आयोग की सिफारिश पर आकार संहिता का निर्माण किया गया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डफरिन के समय एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट, 1887 ईस्वी में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। 1889 ईस्वी में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह को ब्रिटिश रेजिडेंट के परिषद के पक्ष में राजगद्दी को परित्याग करने के लिए बाध्य किया गया। 1889 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में दूसरी बार आगमन हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित। 1891 से ईज ऑफ कॉन्सेंट बिल पारित किया। 1891 से मणिपुर के महाराजा और सेनापति को देश से निर्वासित कर दिया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1893 से भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना की इसने। 1894 से 1899 लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने घोषणा की कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। 1895 से 98 से मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर आकार पड़ा। 1897 से जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। पूना में चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड की गोली मारकर भारत की प्रथम राजनीतिक हत्या की। अब 1899 से 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1900 ईस्वी में अकाल पड़ा। सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। 1899 से भारतीय तंकड़ और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर पौंड मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। 1899 से कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बना। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग। 1900 ईस्वी में अकाल आयोग सर एंटनी मैकडॉनल्ड। 1901 में सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। 1901 ईस्वी में रेलवे आयोग टॉमस रॉबर्टसन। 1902 में पुलिस आयोग एंड्रूज फ्रेजर। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग सर टॉमस रैले। 1901 ईस्वी में सेनाध्यक्ष किचनर के सहयोग से इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना। 1930 पुलिस विभाग में CID की स्थापना। 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया। 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित हुआ। 1905 ईस्वी में पूसा बिहार कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना और प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर गुप्तचर विभाग की स्थापना कर्जन ने 1905 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया। कर्जन ने 1905 रेलवे बोर्ड की स्थापना की। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ। 1904 ईस्वी में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु क्वेटा में कॉलेज की स्थापना। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। 19 जुलाई 1905 में कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया।